एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय कौन सा शुरू कर रहे हैं? 13वां। कौन सा? ओके, 14वां अध्याय शुरू कर रहे हैं और 14वें अध्याय का पहला श्लोक जो है वो आज हम समझेंगे, दोहरान करेंगे। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परां सिद्धिं तो गताः। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं तो गताः। आप में से को उच्चारण कीजिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा सर्वे परां सिद्धिं तो गताः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिं तो गताः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं तो गताः। कोई और? नहीं? ठीक है, कृपया करके अनुवाद दोहराएंगे। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्नते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में। और भगवद गीता के सत्र में नया अध्याय शुरू हुआ है, अध्याय 14, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। इंग्लिश में कहते हैं 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और संस्कृत में इसका नाम क्या है? गुण त्रय विभाग योग। बोलिए। 3 तरह के जो गुण हैं उसके इस विभाग का योग बताया गया है। योग का अर्थ आप सब लोग जानते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, टू कनेक्ट, टू लिंक। तो भगवद गीता के हर एक अध्याय के अंत में जो नाम शब्द आता है वो क्या है? योग। हर एक अध्याय में, जैसे पहला अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग,
तो इस तरह से हर एक अध्याय के अंत में योग शब्द आता है। और इस अध्याय का संस्कृत नाम क्या हो गया? गुणत्रय विभाग योग। और जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण। जो पिछला अध्याय था उसका शीर्षक क्या था? 13वां अध्याय। प्रभु जी वो लास्ट क्लास में पूरा हो गया, आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, यस, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। तो पिछले अध्याय में भी ये शब्द आ रहा है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो 13वें अध्याय में हमने देखा था कि प्रकृति, आज सरल शब्दों में इस प्रकृति के और पर्यायवाची भी समझने की कोशिश कीजिए। प्रकृति का अर्थ एक और होता है 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तो आज का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण या 3 गुण बराबर प्रकृति। प्रकृति मतलब 3 गुण, ठीक है। और माया, ये भी किसका नाम है? प्रकृति का। भौतिक शक्ति, ये भी किसका नाम है? प्रकृति का। 3 गुण, ये भी किसका नाम है? प्रकृति का। तो आज हम समझने जा रहे हैं जो 13वें अध्याय में भगवान ने थोड़ा संक्षिप्त में बताया था, उसको यहाँ विस्तार से बताने वाले हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी उपयोग किया था प्रकृति के 3 गुण, तीसरे अध्याय में भी उपयोग किया, 5वें अध्याय में भी उपयोग किया, 7वें अध्याय में भी उपयोग किया और 13वें अध्याय में भी उपयोग किया। अब भगवान उपयोग कर रहे हैं 14वें अध्याय में, इनका विस्तार वर्णन कर रहे हैं, विस्तार से वर्णन कर रहे हैं 14वें अध्याय में, जिसका नाम है प्रकृति के 3 गुण। और वो गुण कौन कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। वापस बोलिए, सत्व गुण, तमोगुण, 3 गुण हो गए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसका विस्तार से हम वर्णन समझने जा रहे हैं। कल भी एक कार्यक्रम में हम गए थे तो प्रश्न पूछा उन्होंने कि प्रभु जी भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? बेसिक अंतर तो मुझे मालूम है, थोड़ा डिटेल में आप बताइए। तो मैंने उनसे पूछा कि बेसिक अंतर पहले आप बताइए, फिर मैं डिटेल में बताता हूँ। तो बेसिक अंतर भी बता नहीं पाए और उनसे पूछा फिर आप घर पे पढ़ते क्या है? प्रभु जी वो घर पे जो गीता पढ़ते हैं ना वो क्या है? मैंने कहा आप घर पे ना तो गीता पढ़ते हैं ना भागवत पढ़ते हैं, घर पे आप जो पढ़ते हैं वो गीता महात्म्य है। क्या है? गीता महात्म्य। वो क्या है? भगवान शिव ने पार्वती जी को हर एक अध्याय की कहानी सुनाई। ये अध्याय पढ़ने से क्या लाभ होगा, ये अध्याय पढ़ने से क्या लाभ होगा, इस अध्याय को पढ़ने से क्या लाभ होगा, तो उसको बोलते हैं गीता महात्म्य। तो बहुत सारे लोग घर पे क्या पढ़ते हैं और उनसे पूछो गीता डेली पढ़ते हैं? बोले हाँ गीता डेली पढ़ते हैं हम, पर पढ़ते क्या हो? गीता महात्म्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग गीता महात्म्य पढ़ते हैं और कहते हैं हम गीता डेली पढ़ते हैं, ये भी नहीं मालूम कि गीता महात्म्य क्या है और गीता क्या है, अंतर क्या है। इवन दो उस किताब के ऊपर लिखा हुआ होता है गीता महात्म्य, फिर भी नहीं समझ पाते। तो हम सब लोगों को समझने के लिए ये जो कथाएं होती है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा, प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्तों द्वारा जो स्थापित मंदिर हैं, उसमें अगर हम जाएंगे, श्रवण करेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो गीता महात्म्य से हम इस 14वें अध्याय की पहले थोड़ी सी संक्षिप्त में कथा समझ लेते हैं। तो एक बार एक राजा थे और ये कथा बता रहे हैं कौन किसको? यस माता जी, कहाँ? तो इतने छोटे कम लोग हैं, उसमें भी इधर उधर चले जाते हैं। कौन किसको बता रहे गीता महात्म्य? इधर रहिए। तो भगवान शिवजी पार्वती मैया को बोल रहे हैं गीता महात्म्य, और गीता महात्म्य में कथा में बोल रहे, स्टोरी बोल रहे हैं कि एक बार एक राजा था, उसका नाम था विक्रम बेतुल। क्या नाम था? विक्रम बेतुल। विक्रम बेतुल जो राजा था वो एक बार अपने राज्य से बाहर निकला शिकार के लिए, और शिकार के लिए जब गया था तो साथ में अपने एक पुत्र को और 2 कुत्तों को लेके गया था विक्रम बेतुल राजा। अब वो लेके गया शिकार के लिए, और शिकार करने के लिए उसने खरगोश को देखा। तो खरगोश को पकड़ने के लिए उसने किसको भेजा?
किसको भेजा? कुत्ते को भेजा। कुत्ता जनरली इस प्रकार के जीवों के प्रति बहुत आकर्षित रहता है, भाग जाता है उसके लिए। तो पकड़ने के लिए, हंटिंग करने के लिए किसको भेजा गया? कुत्ते को। किसको पकड़ने के लिए? खरगोश को। फिर आगे क्या होता है कि कुत्ते को ऐसा लगा कि वो खरगोश तो बोले उड़ करके कहीं चला गया, ऐसे उड़ा खरगोश। तो उड़ करके कहाँ गया? तो कुत्ता उसके पीछे भागता रहा, कहाँ गया? खरगोश जाकर के बहुत ही सुंदर आश्रम के अंदर बैठ गया। बहुत सुंदर आश्रम था। उस आश्रम में शेर भी थे, हिरण भी थे, खरगोश भी थे, सांप भी थे। आपस में एक दूसरे के विरोधी जानवर भी वहां पर थे। और कैसे रह रहे थे? प्रेम से, शांतिपूर्वक रह रहे थे। तो ये विक्रम बेतुल जो है वो समा उधर धीरे धीरे उस आश्रम के पास पहुंच रहा था और वो देख रहा है कि बहुत ही शांत आश्रम है, बहुत ही अच्छा आश्रम है, सब जानवर आपस में पीसफुली रहते हैं। तो वहां पर उसको मालूम पड़ा कि वहां पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम क्या है? वत्स मुनि। क्या नाम है? वत्स मुनि वहां पर तपस्या करते हैं, वहां रहते हैं। तो वत्स मुनि वहां पर प्रतिदिन 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे, भगवत गीता के 14वें अध्याय का। और उनका एक शिष्य था, वो शिष्य जो है वो भी 14वें अध्याय का पाठ करता था। अब क्या हुआ? शिष्य जो है अपने नित्य कर्म करते हुए अपने हाथ पैर धोने के लिए गया और हाथ पैर धो रहा है। उस टाइम में भी क्या बोल रहा है वो? भगवत गीता का 14वां अध्याय। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परम सिद्धिं तो गता। वो पूरा उच्चारण कर रहा है 14वां अध्याय। और क्या कर रहा है वो? हाथ धो रहा है, पैर धो रहा है, पैर धो रहा है। पैर धोने से थोड़ा पानी और फैल गया, थोड़ा सा मिट्टी के साथ पानी मिल करके क्या बन गया? थोड़ा कीचड़ जैसा हो गया, थोड़ा सा गीला हो गया, फिसलने जैसा हो गया। अब वो जो खरगोश जो था वो थोड़ी देर बाद दौड़ने लगता है और दौड़ करके, क्यों दौड़ने लगा? कौन आ गया था इतनी देर में? वो कुत्ता आ गया था। जैसे कुत्ते को देखा कौन दौड़ने लगा? कौन दौड़ने लगा? अच्छा, खरगोश दौड़ने लगा और जा करके जो गीला एरिया था उसमें वो फिसल गया और फिसलते उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और तुरंत वहां पर देख रहे हैं कि वो विक्रम बेतुल जो थे वो भी देख रहे, करे इसको स्वर्ग मिल गया। फिर उसके पीछे दौड़ता हुआ कौन आया? कुत्ता। वो भी फिसल गया, उसकी भी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई और वो भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। विक्रम बेतुल देख रहे कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? और ये सब देख करके वो जो ब्राह्मण जो शिष्य था वत्स मुनि का, वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था। तो विक्रम बेतुल के मन में ये प्रश्न आया, क्यों हंस रहे हैं? क्या कारण है? किस कारण से हंस रहे हैं? तो ये वत्स ऋषि जो है उनका ये शिष्य कहानी बताता है कि ये कैसे मैं हंस क्यों रहा था, उसके पीछे क्या कथा है। तो कथा बताते हैं कि एक बार महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, उस स्थान पर एक राजा रहता था, और सॉरी एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था केशव। और उसकी पत्नी थी, इसका नाम था विल्लबावना। तो वो जो विल्लबावना थी वो सती नहीं थी, वो क्या कह सकते हैं, एक और शब्द होता है ना, चेष्ट, साध्वी, और क्या होता है एक और, पतिव्रता। पतिव्रता नहीं थी वो, जो है और भी अन्य पुरुषों से अपने संबंध रखती थी ये बिल्वावना। तो ये जो ब्राह्मण केशव था ये बहुत परेशान रहता था। अब क्या हुआ कि क्योंकि इनका जो चरित्र अच्छा नहीं था, तो केशव ने एक दिन उस स्त्री को क्या कर दिया? हाँ नहीं, क्या कर दिया? मार दिया। तो अगले जीवन में वो स्त्री क्या बन गई? कुत्ता। और ये ब्राह्मण ये क्या बना? बताओ? खरगोश। क्योंकि उसने ऐसे गलत काम किए थे, उस कारण से उसको अपने कर्मों का फल मिला उस स्त्री को, कि वो क्या बन गई? कुत्ता बन गई। और ये जो खरगोश बना ब्राह्मण, उसने क्या किया था? एक हत्या की थी, इस कारण से वो क्या बन गया? खरगोश। तो वो बोलता है
जो वत्स मुनि का शिष्य कि मैं इस कारण से हंस रहा था कि ये खरगोश और ये कुत्ता ये कौन थे पिछले जन्म में पति पत्नी थे, और इस कारण से अब इनको क्या मिल गया है? नहीं, मोक्ष नहीं मिला है। जानवर की योनि में मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है, रेयर केस में मिलता है। उनको क्या मिला है? स्वर्ग मिला है, और इस प्रकार से वो स्वर्ग चले गए हैं। तो विक्रम बैतुल बोलते कि वो पानी में स्पर्श किया। वो कौन सा पानी था? जहां पर 14वां अध्याय उच्चारण करते करते उसने क्या किया था? पैर धोए थे, और उस पानी से जो थोड़ा कीचड़ हो गया तो उसमें ये जो खरगोश है और ये कुत्ता जो गिर गए और उनकी मुक्ति स्वर्ग लोग चले गए। बोलते इतना ताकत किस कारण से आई उस कीचड़ में ताकत? बोले 14वें अध्याय के उच्चारण करने मात्र से। इस तरह से हर एक अध्याय की कथा आती है। तो 14वें अध्याय का उच्चारण कर रहा था वो ब्राह्मण, और उस कारण से वो पानी और वो कीचड़ से पवित्र हुआ, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो विक्रम बैतुल ने बोला कि अगर पानी जो पैरों को धो करके निकला, जो उच्चारण कर रहा था, वो इतना पवित्र हो सकता है, खरगोश और जो ये कुत्ता है उसको जो स्वर्ग लोक प्राप्त हो सकता है, तो मैं तो इसका प्रतिदिन उच्चारण करूंगा। फिर ये जो राजा विक्रम बैतुल थे, इन्होंने प्रतिदिन भगवद गीता के 14वें अध्याय का उच्चारण शुरू किया, और उच्चारण करने से जीवन के अंत में वो क्या प्राप्त किए? मोक्ष प्राप्त किए। तो राजा विक्रम बैतुल को क्या मिला? मोक्ष मिला। तो इस प्रकार से जो ये 14वां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं, प्रतिदिन अगर हम एक एक श्लोक को पढ़ते भी हैं, मात्र श्लोक पढ़ने से भी हम जो हैं परम गति को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का श्लोक तो इसी से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बताइए फिर से आज के अध्याय का शीर्षक क्या है? प्रकृति के 3 गुण। कौन कौन से 3 गुण हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अनुवाद एक बार फिर से कह रहा हूं। श्री भगवान वाच, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवद गीता कौन किसको कह रहे हैं? यस, भगवद गीता कौन किसको कह रहे हैं? बताइए आप पास वाले। अरे ऐसा कैसे चलेगा? अभी क्या है, हर संडे को आते हैं, बोलते अभी आए। भगवद गीता कौन किसको कह रहा है? आपको मालूम है उत्तर? भगवद गीता कौन किसको कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता का संदेश दिया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान वाच परम भूयः। परम का मतलब क्या है? बोलिए, लिखा हुआ है दिव्य, श्रेष्ठ। भूयः, भूय का मतलब क्या लिखा है? फिर से, पुनः। मैं तुम्हें फिर से कहने जा रहा हूं। क्या? प्रवक्ष्यामि, कहने जा रहा हूं। ज्ञानानाम, ज्ञानों में, ज्ञानम उत्तमम, सभी ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है, परम दिव्य ज्ञान है, प्रवक्ष्यामि, कहने जा रहा हूं। भूयः मतलब दोबारा से, पुनः कहने जा रहा हूं। पहले भी मैंने तुम्हें ये ज्ञान कहा है, अब मैं तुम्हें दोबारा से ये ज्ञान कहने जा रहा हूं। आगे क्या है देखिए, यज्ञात्वा, यज्ञात्वा मतलब इसे जानकर, यत् मतलब इसे, ज्ञात्वा मतलब जानकर। मुनियः, मुनियः मतलब मुनि लोग, ऋषिगण, बड़े बड़े लोग क्या प्राप्त किए हैं? सर्वे, सारे मुनि लोग, सभी लोग। पराम, पराम मतलब दिव्य, परम धाम, सिद्धिम इतो गताः, उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इतो गताः, प्राप्त किया है। गताः मतलब उस गति को प्राप्त किया, परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो एक बार अनुवाद फिर से दोहराएंगे। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय की शुरुआत में ही इस अध्याय के महात्म्य को बता दिया है।
महात्म्य समझ गए? एक तो हो गई स्टोरी जो हमने समझी थी। अब भगवान खुद इस अध्याय का गुणगान कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो क्या है? ऐसा ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है, जो पहले बताया है पुनः बता रहा। और मुनि लोगों ने क्या प्राप्त किया है? परम सिद्धि प्राप्त की है। परम सिद्धि से अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना, भगवान के धाम को जाना। तो एक बात बताइए कि अगर हम सब लोग भी इस ज्ञान को समझेंगे तो हमें भी क्या प्राप्त होगी? परम सिद्धि, मोक्ष प्राप्त होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण ये ज्ञान। अब हम समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें। प्रकृति के 3 गुण। गुण का मतलब क्या होता है? यस, गुण के प्रकार। गुण का मतलब क्वालिटी, यस, और विशेषता। गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुण। क्या अर्थ है गुण का? टाइप्स। हाँ, श्रेष्ठता। और कोई जल्दी बताइए, आज कम लोग सबसे पूछ सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं इस बारे में, 13वें अध्याय में भी आपने पढ़ा है, मत भूलिए इस बात को। गुण का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है गुण का अर्थ जो है वो है रस्सी। क्या है? इनविजिबल थ्रेड, इनविजिबल रस्सी, अदृश्य, बोलिए, अदृश्य रस्सी। गुण का मतलब प्रकृति के 3 गुण, अर्थात प्रकृति की 3 अदृश्य रस्सियां जो अभी हमारे को जकड़ी हुई है लेकिन दिख नहीं रही, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अदृश्य रस्सियां। जैसे कि अभी भगवान का जो पोशाक है उसको थोड़ा अच्छे से झुलाने के लिए उपयोग किया गया है। क्या उपयोग की गई है? लेकिन वो दिख रही है। जनरली क्या कौन से उपयोग करते हैं? इनविजिबल थ्रेड उपयोग करते हैं, अदृश्य रस्सी उपयोग करते हैं। राधा वृंदावन चंद्र वगैरह के देखेंगे तो आपको दिखेंगे नहीं वो पोशाक में कि रस्सी लगी हुई है, इस तरह से धागा लगा हुआ है। तो हम सब लोग 3 गुणों से, 3 रस्सियों से बंधे हुए हैं। कौन कौन सी? सत्व गुण की रस्सी, और रजोगुण की रस्सी, और तमोगुण की रस्सी। सत्व गुण की रस्सी से अभी मान लीजिए क्लास में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सत्व गुण की रस्सी से बंधे हुए वो लोग क्या कर रहे होंगे? अभी क्लास को अच्छे से श्रवण करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये कौन सी रस्सी हो गई? रजोगुण की जो रस्सी वाले लोग हैं जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्लास में बैठे हुए, मैं प्रवचन भी कर रहा हूं, फिर रजोगुण का मतलब है बहुत ज्यादा विचार, इधर से उधर, उधर से उधर। दीपावली आ रही है, ऑफर कौन सा, भी ये सामान खरीदना बाकी है, ये वो सब दिमाग में चलता रहता है। आज बहुत सारे लोग नहीं आए, मैं भी नहीं आई होती, मैं भी दीपावली शॉपिंग कर लेती। मन पूरा चलता रहता है, भागता रहता है, और क्लास अच्छे से नहीं सुनते। उसको क्या बोलते हैं? रजोगुण। मन भागता रहता है, उसको रजोगुण। मन शांति और सुन रहे, सत्वगुण है। और तमोगुण मतलब क्लास हो रही है, आप बैठे हुए और सो गए, डिसइंटरेस्टेड, बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं, अपने काम में बिजी है, उसको क्या बोलते हैं? तमोगुण। तो ये 3 रस्सियों से हम हर समय जकड़े रहते हैं। और आगे भगवान भगवत गीता में बताने वाले हैं, आगे आएगा कि कैसे इन 3 गुणों ने हमारे को पकड़ के रखा हुआ है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, इस दुनिया का बड़ा खुलासा सुन लीजिए कि इस दुनिया में जो भोजन है, जो कपड़ा है, जो स्थान है, जो दृश्य है, जो कोई भी इस जगत में है, वो इन 3 गुणों से प्रभावित है। वो आपका भोजन हो, वो आपके वस्त्र हो, वो आपका घर परिवार के अंदर जो आपने सजावट कर रखी हो, कुछ भी हो, आपकी बोली हो, हाँ, आपके श्रवण करने का तरीका हो, आपका व्यवहार करने का तरीका हो, वो सब कुछ 3 गुणों से प्रभावित है। एवरीथिंग, जो कुछ भी है इस जगत में, उसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव है। अगर आप मार्केट में जाते हैं कुछ वस्तु खरीदने के लिए, तो या तो वो सत्व गुण में होगी, या रजोगुण में होगी, या तमोगुण में होगी। तो ये अलग अलग प्रकार से भोजन, कपड़े, स्थान, सब कुछ 3 गुणों में बटा हुआ है। सब कुछ इस जगत में जो बोलते हो वो भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। सात्विक बोलना, राजसिक बोलना और तामसिक बोलना। जो सोचते हो वो भी कैसा है? सात्विक सोचना, राजसिक सोचना और तामसिक सोचना।
जो खाते हो वो भी कैसा है? सात्विक खाना, राजसिक खाना, तामसिक खाना। किसी को सम्मान देते हो वो भी कैसा है? सात्विक, राजसिक, तामसिक। यहां तक कि दान भी देते हो वो भी तीनों गुणों से प्रभावित है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ज्ञान भी तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप मूवी देखते हो वो भी कौन से कितने प्रकार की है? इस दुनिया में हर कोई वस्तु के ऊपर तीन गुणों का प्रभाव पड़ा हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब आप सबको बताना है, सत्वगुण की रस्सी को छुड़ाना इजी है, रजोगुण की रस्सी को छुड़ाना इजी है, या तमोगुण की रस्सी को छुड़ाना इजी है? बताइए। तीनों रस्सियों ने पकड़ के रखा है, कौन सी रस्सी को जल्दी से हम अपने आप को उस रस्सी से छुड़ा सकते हैं? कौन सी रस्सी से? क्यों? किसने बताया? तमोगुण। माता जी को डाउट हो जाएगा कितने टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तामसिक व्यक्ति को भक्ति बनाना इजी है, छुड़ाना है अगर किसी व्यक्ति को तमोगुण से, तो कौन सी रस्सी है उससे आराम से खोल सकते हो उस रस्सी को? सत्वगुण की रस्सी सबसे पतली है, रजोगुण की रस्सी उससे मोटी है, और तमोगुण की रस्सी उससे भी मोटी है। तो अगर किसी व्यक्ति को खोलनी है उस रस्सी को, कौन सी खुल सकती है? सत्वगुण की इजीली खुल सकती है। मंदिर में कौन से लोग जल्दी आ सकते हैं? सात्विक लोग या तामसिक लोग? अभी मैं एक प्रोग्राम करने के लिए गया था, लास्ट संडे था कुछ था, तो वहां पर आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक बहुत फेमस पार्क है जहाँ पे मेला वगैरह लगता है, क्या नाम है उसका? हाँ। सो अभी मैं लास्ट कुछ दिन पहले मैं एक लेजर वैली पार्क गया था, वहां बुलाया गया था कि कीर्तन करना है। तो वहां जब जा रहे थे रास्ते में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, ओपन टिल 4 AM, और वो क्या था? ब्लैक फॉरेस्ट वाइन्स। एक और पास में दुकान थी, ये वाइन्स ओपन टिल 4 AM। फिर मैंने सोचा कि इसके आगे एक और हमारा बोर्ड लगना चाहिए, ओपन फ्रॉम 4 AM। तो इस प्रकार से भी जगत में आप देख रहे हैं कि रात को आप आओ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे पीना शुरू करो, और कब तक पीते रहो? 4 बजे। 4 बजे कहीं पार्क में लोग प्राणायाम करने आते, दौड़ने वोड़ने आते हैं, 4 बजे तक हम ओपन रखेंगे। और कुछ तो यहां तक भी है ओपन टिल 6 AM। और एक और मैंने देखा था, ओपन फ्रॉम 10 PM टू मॉर्निंग 7 AM। हाँ। एक बार एक माता जी सुबह सुबह मंगला आरती में आ गई। माता जी आप अचानक कैसे आ गई इतना जल्दी उठ करके, इतना दूर से? बोले प्रभु जी यहाँ गुड़गांव में पार्टी थी, क्लब में आए हुए थे, वहीं से सीधा आ गए। तो एक जगह क्या लिखा है? ओपन टिल 4 AM, और हमारे यहाँ बोर्ड लगना चाहिए था ओपन फ्रॉम ओपन सेट 4 AM। तो क्या वो ओपन टिल 4 AM वाले लोगों को यहाँ लाना इजी है क्या? यहाँ ला सकते हैं? जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो कुछ दान दक्षिणा करते हैं, जो सात्विक हैं, उन लोगों को यहाँ ला सकते हैं। इसलिए सत्व गुण की रस्सी बहुत हल्की है, रजोगुण की रस्सी बहुत टाइटली बांध के रखती है, तमोगुण की रस्सी उससे भी अधिक टाइट बांध के रखती है। और थोड़ा सरल भाषा में समझिए, सत्व गुण भी बंधन है, ये याद रखना। सत्व गुण भी क्या है? बंधन है, पर कैसा बंधन है? हल्का बंधन है, वीक बंधन है। और रजोगुण भी एक बंधन है, पर कैसा बंधन है? स्ट्रॉन्ग बंधन है। और तमोगुण भी एक बंधन है, वो कैसा बंधन है? स्ट्रॉन्गेस्ट बंधन है। बहुत मुश्किल है तामसिक लोगों को भक्त बनाना। कई बार एक्सपोर्ट कंपनी वाले लोग वगैरह हमें इन्वाइट किए, प्रभु जी हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, उनको कृपया करके आप भगवत गीता का संदेश सुनाइए, आप थोड़ा कृष्ण भावनामृत का संदेश सुनाइए। हम भी बढ़िया से एकदम अच्छे से कपड़े प्रेस वगैरह करके, धोती वगैरह अच्छे से प्रेस करके, शेविंग वगैरह करके जाते हैं, फॉरेनर्स को प्रीचिंग करना है। बढ़िया चांस मिला आज तो। फिर वहां जाके ट्राई करते हैं, 1 घंटा प्रवचन दिया, समझाया, लॉजिक बोले, टेक्नोलॉजी भी बोल दी कि AI और ये साइंटिस्ट और वो साइंटिस्ट, सब कुछ बोल कर समझाया, किया। उसके बाद बोला कि आप चैंटिंग करेंगे? नहीं, चैंटिंग तो नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने प्रभुपाद जी को याद किया, प्रभुपाद जी
आप भी कर सकते हो ये प्रचार, हम नहीं कर सकते। हम जैसे लोग किसको प्रचार कर सकते हैं? जो ऑलरेडी थोड़े सात्विक हैं, ऑलरेडी घर में कुछ देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई भक्ति का अभ्यास करते हैं। घोर तमोगुण में जो व्यक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए कौन चाहिए? शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी चाहिए। अमेरिका गए तो लोग कैसे थे? सात्विक लोग थे, सुबह जल्दी उठते थे? नहीं, सब ओपन टिल 4 AM वाले थे, सब दुशा करते थे, सब ड्रग्स लेते थे, LSD लेते थे, हिपीज थे सारे, गोरी चमड़ी वाले, पैंट ऊपर पहनते थे, शर्ट नीचे पहनते थे, सब कुछ काम उल्टा करते थे, माँ बाप की बात नहीं सुनते थे, नहाते नहीं थे। इतने घोर तमोगुणी लोगों को किसने समझाया? प्रभुपाद जी। तो आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हो ये थोड़े थोड़े सात्विक लोग हैं, हाँ? इसलिए आप लोगों को समझाना इजी हमारे लिए। अगर तामसिक होते, पूर्ण रूप से तामसिक होते, तो जैसे मैं बोलता ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतने में से तो कम 4-5 लोगों की आवाज आती। आप थोड़ा सजग हैं, सुनने के लिए आए, थोड़ा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको बोलते हैं सत्वगुण। पर ये सत्वगुण भी एक बंधन है जो भगवान आगे बताने वाले हैं, जो ज्ञान और आनंद का एक बंधन है, खुशी का एक बंधन है, लेकिन ये भी एक बंधन है। हमें इससे भी मुक्त होना है। भगवान ने पहले अध्याय में बोला है कि आपको तीनों गुणों से ऊपर उठना है। त्रैगुण्य विषय वेदा, तीनों गुणों से तुझे ऊपर उठना है अर्जुन। और तीनों गुणों से ऊपर उठने के बाद जो गुण आता है, सत्व गुण से भी जो ऊपर गुण आता है, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व। हरि बोल। कौन सा है? शुद्ध सत्व गुण। तो हमें कौन से गुण में आना है? शुद्ध सत्व में। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त कौन से गुण में रहते हैं? शुद्ध सत्व में। हम सब लोग तो ज्यादातर कौन से गुण में रहते हैं? बता दो, कोई बात नहीं, भगवान के सामने बोल सकते हो। ज्यादातर रजोगुण या तमोगुण में रहते हैं। और अभी सर्दी आएगी तो पूरा तमोगुण उभर करके आएगा। प्रभु जी बिना नहाए जब कर सकते हैं, सुबह सुबह बिस्तर में रजाई के अंदर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये इस तरह के प्रश्न सर्दियों में बहुत आते हैं। तो ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, तीनों एक बंधन है, लेकिन जब हम भक्ति का अभ्यास करते तो इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और मैंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है कि इस दुनिया की हर एक वस्तु इन तीनों गुणों से प्रभावित है। हर एक घर, हर एक स्थान, हर एक भोजन, हर एक विचार, हर एक बात, सब कुछ तीनों गुणों से प्रभावित है। रामायण की कथा सत्वगुण से प्रभावित है, रजोगुण से प्रभावित है, तमोगुण से प्रभावित है। बोलिए, रामायण जो टीवी में रामायण आती थी, रामायण, बोलिए, वैसे तो शुद्ध सत्व की कथा है, लेकिन जो बनाई गई और हम जब लोग देखते हैं तो हम कौन से गुण में आते हैं? हाँ, ये भगवान सत्व गुण में, सत्व गुण में आते हैं। और जो बॉलीवुड वालों की कोई मूवी देखते हैं तो रजोगुण में आते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तो मोटिवेशनल मूवी है तो मैं अब तो पक्का बिजनेस अच्छा करूंगा, अब तो मुझे भी सक्सेसफुल होना है, या फिर कुछ पूरा जोश भरने वाली मूवी। और कुछ चीजें होती है वो तमोगुण की होती है। तमोगुण की चीजें कौन सी? हाँ, गलत चीजें जो सिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी मूवी, ऐसे ऐसे वीडियो। अरे यार, किसने देखा है जिंदगी भाई, मजे करना है, इस जन्म के बाद और जन्म होता है किसको मालूम है। तुम्हारे पिताजी गए वापस आके बोले थे क्या तुझे? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मजे कर, 4 दिन की जिंदगी है, बस सोता रहे, मजे कर। सबसे बड़ा सुख किसमें? बोले सोने में। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग गुणों में स्थित हैं, और ये मूवी या जो भी चीज है वो आपको गुणों से इंस्पायर करती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप जो मोबाइल में आजकल हम सबसे ज्यादा वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, वो भी तीनों गुणों से भरे हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और एक टाइम में तीनों गुण आ जाते हैं कई बार, तो एकदम सत्वगुण, और प्रभु जी का लेक्चर वेरी नाइस, उसके बाद तुरंत से बॉलीवुड, उसको फिर बोलता है अरे यार पीना है तो पीना। हर एक के वहां तुरंत चेंज होता रहता है।
हमें अपने आप को चूज करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि व्हाट यू वांट टू सी, हमें क्या देखना है, ये हमें निर्धारित करना होगा। कल प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे बहुत सुंदर बात कि हमें डिसाइड करना होगा कि हमें जिंदगी से क्या प्राप्त करना है, चाहते क्या हो भाई, करना क्या चाहते हो जीवन में, ऐसी जिंदगी निकाल देना चाहते हो? बच्चे थे, स्कूल में पढ़ाई की, जॉब किया, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर उनको पढ़ाया, उनकी शादी करवाई, आप उम्र हो गई, बुढ़े हो गए और चले गए। चाहते क्या हो जीवन में, प्राप्त क्या करना चाहते हो, हासिल क्या करना चाहते हो, कभी सोचा है? कोई नहीं सोचता इस बारे में, बस ठीक है चलते रहते चलते रहते चलते रहते। इसको बोलते हैं अंधा यथांधी उपनीय माना। एक अंधा जैसे चला रहा है तो बाकी सब लोग उसके पीछे चलते जा रहे। एक अंधा दूसरे अंधे का हाथ पकड़ के बोल रहा है चल तुझे रोड क्रॉस करवाते। पॉसिबल है? ऐसा हो रहा है जगत में। आजा मैं तुझे बताता हूँ खुश कैसे रहना, आजा चल पिएंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे रात को। ऐसा हो रहा है आजकल। तो इसलिए ये जो भगवान ने अध्याय बताया है, इसमें जो ज्ञान बताया है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अंत में आपको 5 से 8-10 मिनट का समय दूंगा, उसमें आप प्रश्न पूछिएगा। श्लोक का अनुवाद फिर से समझिए। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान दूंगा। पहले भी मैं तुम्हें ज्ञान दे चुका हूं, लेकिन अब फिर से ज्ञान दूंगा। 13वें अध्याय का नाम था प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति यथार्थ 3 गुण, प्रकृति यथार्थ भगवान की माया शक्ति। भगवान 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में बोलते हैं देवी हय ऐशा गुणमयी मम माया दुर्त्या। ये देवी शक्ति जो है, ये माया जो है, वो कौन है? किसकी शक्ति है? मेरी शक्ति है, मम माया। और कितने गुणों वाली है? 3 गुणों वाली है। ये मेरी देवी शक्ति 3 गुणों वाली है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण वाली है। और कह रहे हैं दुर्त्या, इसको अपनी शक्ति से पार कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ लोगों को तो तमोगुण आ भी चुका है। जागो हरिबो हरि। तो जो देवी शक्ति है वो क्या है? बहुत ताकतवर है। कितने गुणों वाली है? और क्यों ताकतवर है? तो भगवान कह रहे हैं मम माया। किसकी माया है? भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिशाली है, तो माया भी थोड़ी शक्तिशाली है, पर माया भगवान से शक्तिशाली नहीं हो सकती। यस माता जी, माया भगवान से शक्तिशाली नहीं हो सकती। कल एक माता जी बोल रहे थे प्रभु जी हमारे घर में कोई हमारे रिलेटिव है, हमारी संबंधी है, वो कुछ टोटका करती है, कुछ ऐसा करती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, एंजाइटी में हूँ, क्या करूं? मैंने कहा हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भगवान की भक्ति करो। माया कृष्ण से शक्तिशाली नहीं है। कृष्ण ने माया को थोड़ी शक्ति दी है, इसलिए वो थोड़ी शक्तिशाली है। अगर कृष्ण भक्ति करोगे तो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। हमेशा याद रखना, माया इज नॉट पावरफुल देन कृष्णा, कृष्णा इज मोर पावरफुल देन माया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लोग होते हैं बस माया में फंस गए, प्रभु जी अब क्या होगा, कैसे मुक्ति मिलेगी? अरे माया से मायापति वो ज्यादा शक्तिशाली है। और मायापति कौन है? कृष्ण। तो अगर मायापति की शरण में जाओगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। तो ये तीसरे 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा देवी है ऐशा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो इस माया के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। अगर माया से मुक्त होना है तो किसकी शरण में जाना है? भगवान की शरण में। मामे ये प्रपद्यन्ते, एकमात्र कृष्ण की शरण में जाने से हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति से इस माया से पार नहीं पाया जा सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की शरण जाना है। एकमात्र यही तरीका है इस माया के प्रभाव से मुक्त होने का। और भगवान की शरण कैसे जाया जाता है? एक प्रमाणिक गुरु जैसे बताते हैं, वो आदेश को अगर हम पालन करेंगे तो हम भगवान की शरण में जाएंगे।
कोई बोले मैं तो मेरे पिताजी से सरेंडर किया हूं, मैं मेरे पिताजी को समर्पित हूं, लेकिन जो पिताजी कहते हैं उस बात को नहीं मानते, तो क्या वो समर्पित है? समर्पित किसको कहेंगे? समर्पित किसको कहेंगे? जो अपने पिताजी की बात मानता हो। वैसे ही अगर हम कहेंगे मैं तो कृष्ण को समर्पित हूं, पर समर्पित किसको कहेंगे बताइए? जो कृष्ण की बात को मानता है, और उन बातों को सरल रूप से किसने प्रस्तुत किया है? प्रभुपाद जी ने। वो जब हम बातें पालन करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? कृष्ण को समर्पित। बहुत सरल क्या क्या बातें कही है कि आप बोलो ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों की संगति करो, बी फॉर बुक रीडिंग, शास्त्र अध्ययन करो, सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, चैंटिंग करो, डी फॉर डाइटी वर्शिप, भगवान के अर्चक विग्रह के घर में लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, सीताराम जी, उनकी सेवा करो, ई फॉर एकादशी, एकादशी का उपवास करो, अन्न मत खाओ एकादशी के दिन, कल ही एकादशी है, एंड पी फॉर प्रसादम, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ही पाओ। तो ए बी सी डी ई पी, ठीक है? याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो हम भगवान को समर्पित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर आपसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बार और छोटी सी बात बतानी है। इसमें कहा गया है, और हमारे जो आज का शीर्षक था, क्या शीर्षक था आज के पोस्टर में? हाँ, पोस्टर जो शेयर किया था, आज की क्लास का शीर्षक क्या था? विजडम लीड्स टू परफेक्शन। विजडम लीड्स टू परफेक्शन, ये पोस्टर में टाइटल दिया गया था। तो इसमें वही कहा गया है कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, वो क्या हो गया? विजडम। इस प्रकार इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, दोबारा कहूंगा। 9th चैप्टर में भगवान ने बोला था, फिर से भगवान कह रहे मैं दोबारा बताऊंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अगर आप इस ज्ञान को जानोगे तो क्या प्राप्त करोगे? परम सिद्धि प्राप्त करोगे। अब देखिए, एक ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या लाभ है, सब आप लोगों में से कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी ज्ञान, इधर उधर का कोई भौतिक ज्ञान भी होता है तो क्या लाभ होता है? बोलिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यस। और कोई? एनी नॉलेज, भौतिक नॉलेज भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक नॉलेज भी हो सकता है। बताइए, ज्ञान प्राप्त करने का क्या लाभ है? हेल्प यू टू प्रोग्रेस फर्दर, हेल्प यू टू प्रोग्रेस फर्दर, आगे बढ़ने में सहायता करता है, यस। डिसीजन लेने में हेल्प करता है, वेरी गुड। और कोई? बताइए, कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ? अगर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि दिवाली सेल चल रही है, 50% ऑफ चल रहा है, तो किसमें हेल्प होगी? बोलो। सस्ते कपड़े खरीदने में हेल्प होगी कि नहीं? हाँ? अगर वास्तव में खरीदना है तो। बाकी तो सब वो लोग मूर्ख हैं जिनको ऑफर देख के खरीदना होता है। ऑफर देख के खरीदते हैं ना, उनको वास्तव में नहीं चाहिए, बस ऑफर देख लिया इसलिए खरीदना, ये उनका ट्रिक है उनके बेचने वालों का। हमें चाहिए नहीं, लेकिन जबरदस्ती ऑफर है, अच्छा डिस्काउंट ले लेता हूँ। जबरदस्ती लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं, कोई लेना ना देना, कोई मतलब नहीं, ऑफर देख करके और खरीद लेता, थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, चाहिए क्या? डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक बात है। 10,000 की चीज 5,000 में मिल रही है, ठीक बात है। 5,000 तो लग रहे हैं ना, आवश्यकता है तुझे, खर्च तो कर रहे हैं ना, लेकिन जबरदस्ती में ये सब ऑफर देख करके आकर्षित होते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का ज्ञान होता है तो सबसे पहला तो हम बंधन में नहीं फंसते। किसमें नहीं फंसते? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्ञान है कि ये रस्सी पड़ी है, सांप नहीं है, तो आप एक बंधन से मुक्त हो जाते। दूसरा जो बहुत अच्छा बताया, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आपको मालूम पड़ा कि ये क्या है? रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपने तुरंत डिसीजन लिया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ सकते, जा सकते, डर नहीं लगा। और ज्ञान से क्या फायदा है? डर नहीं लगेगा। जब ज्ञान में स्थित होंगे तो आप डर से मुक्त हो जाएंगे।
ज्ञान होगा तो आप एंजाइटी से मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान होगा तो आप स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे, ज्ञान होगा तो आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत सुंदर बात है ये। और फिर ये ज्ञान जो है हमें आगे की तरफ बढ़ाता है। जैसे कि हम बचपन से हमारे को बताया गया कि स्कूल जाना है, स्कूल में हमने ज्ञान लिया, एक साल में, पहले साल में तब भी हम पहली क्लास में थे, फिर दूसरे अगले साल ज्ञान लिया, फिर भी हम पहली क्लास में थे, ऐसा था। तीसरे साल ज्ञान लिया, फिर भी हम पहले क्लास में थे, ऐसा था। ज्ञान लिया तो हम क्लास भी आगे बढ़ते गए। तो अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सिद्धि की तरफ, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो 3 गुणों के द्वारा, आपने ये अपनी भगवत गीता में कभी घर पे जाके खोली नहीं हो तो खोल लेना। कई बार ऐसा होता है कि माता जी, प्रभु जी आपके घर में भगवत गीता है, आपके घर में भगवत गीता रखी हुई है, आपके घर में भगवत गीता पढ़ी है? हाँ हाँ प्रभु जी, घर में भगवत गीता पढ़ी हुई है। तो आप भगवत गीता पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ते नहीं है, पढ़ी हुई है। आपके पास भगवत गीता यथारूप है? हाँ भगवत गीता यथारूप है हमारे पास। अच्छा, भगवत गीता यथारूप आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं? नहीं, वो यथारूप रखी हुई है, पढ़ते नहीं। कई बार जाते, माता जी भगवत गीता लाना, वो अपना कवर निकाल रहे होते हैं, उसका कवर ना, माता जी आज क्यों खोल रहे, भगवत गीता पढ़ते हुए नहीं? नहीं, मुझे लगा कि आप कभी आएंगे तो खोलेंगे, मुहूर्त करेंगे। तो भगवत गीता खोलिए, पढ़िए इसमें। और अब एक बहुत ही सुंदर इसमें दर्शन है, एक पेंटिंग है, ये देखिए, दिख रहा है किसी को? दिख रहा है? सबसे ऊपर कौन है? कृष्णा, बीच में 3 स्त्रियां, और सबसे नीचे बोलिए कौन है? हम सब लोग, 2 जीव दिखाए यहाँ पर। और इन 3 स्त्रियों और जीवों के बीच में क्या दिखाया है? रस्सिया। इसको बोलते हैं इनविजिबल थ्रेड, इसको बोलते हैं 3 गुण। हमेशा हम तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, हमेशा। ये बहुत पावरफुल है 3 गुण। हमें 3 गुणों से बचना है, और बचने के लिए जो है हमें भगवान की भक्ति करनी है। 14वें अध्याय में ही, इसी अध्याय में भगवान आगे बोलेंगे, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इन 3 गुणों से परे उठ करके तुम ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाते हो, शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंच जाते हो। अगर क्या करेंगे तो? भक्ति करेंगे तो। और भक्ति करने का सबसे सरल तरीका क्या है कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ये जो है बहुत ही सुंदर बात हम इस अध्याय में समझेंगे। तात्पर्य पढ़ रहा हूं आप सबके लिए, आप भी वहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्ण किसके बारे में बता रहे हैं? परम सत्य। तो परम सत्य भगवान जो है वो अलग है और कृष्ण अलग है, राइट? हमेशा याद रखना, ये कृष्ण किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बारे में। परम सत्य भगवान और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और अपने बारे में बता रहे हैं। कई बार मान लीजिए प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी, लेकिन वो भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनकी पदवी का नाम है, और वो भाषण दे रहे हैं। भाषण देते हुए कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको अपने दायित्व को अच्छे से निभाना होता है, प्रधानमंत्री को अपने कर्तव्य अच्छे से करने चाहिए। किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने बारे में ही बोल रहे हैं ना। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण किसके बारे में बोल रहे हैं? भगवान एक उपाधि है, और जो भगवान है परम भगवान है, और वो कृष्ण है। पर परम भगवान की उपाधि में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर, और उस उपाधि को और कोई नहीं ले सकता। परम भगवान, ठीक है, भगवान और भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तार, ठीक है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। इस अध्याय को अगर कोई थोड़ा सा दर्शन के रूप में समझे
कि अगर ये सत्वगुण का प्रभाव ये, रजोगुण का प्रभाव ये, तमोगुण का प्रभाव ये, सत्व रजोगुण का प्रभाव ये, ऐसे करके अगर कोई व्यक्ति जान लेता है तो किसको जान जाएगा? भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। कि अगर व्यक्ति के जीवन में 3 गुण उसको बांध के रखे हुए तो मुक्त कैसे होगा? 3 गुण हमारे पर लागू जब होते हैं तो हम तीनों गुणों के अनुसार क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करते हैं? आचरण या कर्म करते हैं, और जैसा कार्य करते हैं वैसे ही हमारे को फल मिलते हैं। समझिए इस बात को। नेक्स्ट 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भाव बंधन से छूटा जा सकता है। विनय पूर्वक ज्ञान का अभ्यास करके। विनय मतलब क्या होता है माता जी? विनय मतलब हाँ, कोई आया नहीं आया उससे ध्यान नहीं देना। विनय मतलब हम्बल, विनम्र। तो 13वें अध्याय के 8वां 9वां 10वां 11वां ये श्लोक में भगवान 12वें श्लोक तक बताते हैं भगवान ज्ञान के 20 बिंदु। और 20 बिंदु में पहला बिंदु क्या था? अमानित्वम, हम्बल, विनम्र। किस प्रकार का विनम्र? बहुत सुंदर परिभाषा दी है। हम सब तो लोग समझते हैं विनम्र मतलब कि विनम्र है, किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, इस तरह से। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी विनम्रता की। नॉट एंशियस टू बी ऑनर्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या नहीं है? ईगर नहीं, उसको बोलते हैं विनम्र। तो ये बहुत सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण बताए 13वें अध्याय में कि विनम्रता के द्वारा हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? लिखा हुआ है 13वें अध्याय में बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भाव बंधन से छूटा जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे इस भाव बंधन से, भाव बंधन मतलब क्या बोलो? भाव बंधन मतलब क्या? भाव मतलब होना, जहां पर बार बार जन्म और मृत्यु होती है उसको बोलते हैं भाव बंधन। क्या बोलते हैं? कई बार लोग बोलते हैं भव सागर, भव बंधन, भव रोग, लेकिन मालूम नहीं है। भव मतलब होता है जो बार बार होता है, जो बार बार रोग होता है, जो बार बार बंधन लगता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, जो ऐसा सागर है जहां बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, उसको बोलते हैं भव सागर, भव बंधन। और हम सब लोगों को इस अगर भव बंधन से मुक्त होना है तो कली काल में एकमात्र सरल तरीका है, और वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से, इस भव रोग से, इस भव संसार से, इस भव सागर से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। किसकी संगति के कारण? प्रकृति की संगति के। प्रकृति की संगति कौन कौन सी है बताओ? प्रकृति मतलब क्या? 3 गुण। बहुत क्लियर बताया। प्रकृति बराबर 3 गुण, 3 गुण बराबर माया, माया बराबर भौतिक शक्ति, ये सब एक ही है। तो हम इस प्रकृति में बंधन में क्यों फंस जाते हैं बताओ? इस प्रकृति की संगति के कारण। आप इस हरे कृष्ण मंदिर में फंस गए हो, इस नाम जप में फंस गए हो, किस कारण से बोलो? संगति के कारण। वो कुछ लोग ओपन टिल 4 AM वाले में फंस गए हैं, किस कारण से बोलो? संगति के कारण। किसी ने प्रश्न पूछा था, वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा तो, कि गुड़गांव में अच्छे घरों से लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत गांव से आते हैं, संस्कारी घर से आते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टिंग सब शुरू कर देते हैं। तो हमारे से पूछा गया, बोले प्रभु जी ऐसा क्यों होता है? तो हमने बताया कि जब उसमें उनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, वर्क प्रेशर होता है, बॉस ने कुछ बोल दिया होता है, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। और परेशान हो जाते हैं तो फिर किसी से पूछते हैं, भाई क्या करूं, बहुत परेशान हूं, क्या करूं? और फिर वो क्या बताता है? चल ओपन टिल 4 AM, चल स्मोकिंग करते हैं। कई बार तो मुझे बहुत दुख हुआ, यस, देखा था कि थोड़ा मान लीजिए वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहनने वाले तो स्मोकिंग करते, ड्रिंकिंग करते, स्मोकिंग, बहुत सिंपल सलवार सूट पहना हुआ एकदम बढ़िया से, हाँ, पूरा ऊपर भी अच्छे से कवर किया हुआ, ढका हुआ है, और वो भी ना, कहीं ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया?
जिसको बोलते हैं संगति का असर। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। उनसे पूछो आप इतना क्यों बिगड़ गए? अरे प्रभु जी मैं तो नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, फंस गई हूँ। तो इसमें भी पीयर प्रेशर आ जाता है। सब लोग ये करते तो हमें भी करना। ठीक है, नेक्स्ट। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं। सब लोग साथ में बोलिए मेरे साथ में। वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो तीन बातें हम समझेंगे। क्या क्या है? किस प्रकार वो कौन कौन से हैं, पहला तो प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, दूसरा किस प्रकार से क्रिया करते हैं, तीसरा किस प्रकार से बांधते हैं, और चौथा किस प्रकार से इनसे मुक्त हुआ जाएगा। तो चार चीज बताई जाएगी 14वें अध्याय में। क्या क्या? प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं, फिर ये तीन गुण कैसे बांधते हैं, कार्य करते हैं। सबसे पहला बोलो, प्रकृति के तीन गुण क्या क्या है, फिर किस तरह से ये कार्य करते हैं, फिर किस प्रकार से बांधते हैं, और फिर इनसे कैसे मुक्त हुआ जाता है। मोक्ष होने का या मुक्त होने का क्या तरीका? इन तीनों गुणों से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा हम धीरे धीरे सत्व गुण में आएंगे और उनसे मुक्त हो जाएंगे, फिर शुद्ध सत्व में आएंगे। ठीक है, इस अध्याय में पढ़िए साथ साथ। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। कहाँ गए? ज्ञान प्राप्त करके। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि मैं फंसा कैसे, और ये मालूम पड़ जाए कि मुक्ति कैसे मिल सकती है फंसने से, तो आराम से आप कहाँ जा सकते हैं? हमें तो यही मालूम नहीं था कि हम फंसे हुए हैं। पहले तो भगवत गीता पढ़ने से हमें मालूम पड़ा कि हम फंसे हुए। एक बोरी के अंदर आदमी फंसा हुआ है और सोच रहा है कि ठीक है यही मेरा स्थान है, ये इधर ही मजे करने मुझे। पर बाहर वाला व्यक्ति जाकर के बोलता है मजे ये नहीं है भैया, मजे तो बोरी के बाहर है। तो पहली बार उसको मालूम पड़ता है, ओह मैं बोरी में था क्या, अच्छा ये बंधन है क्या। भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ोगे कि आप बंधे हुए हो। प्रश्न पूछते हैं ना भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, पहली बात तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप बंधन में। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि आप बंधन में। दूसरा, बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए। अगर ये ज्ञान हो गए, दोनों ज्ञान कि बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, बंधन में आए कैसे, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं बोलो? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। अगर हम इस अध्याय को अच्छे से समझेंगे तो हमें भी क्या प्राप्त होगी? हाँ, सिद्धि प्राप्त होगी। कितने लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? पानी के ऊपर चलना, हल्का से हल्का होना, अष्ट सिद्धि वाले कितने लोग हैं? नहीं, हम अष्ट सिद्धियां नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान का धाम, मोक्ष, भगवान के धाम जाना, हाईएस्ट परफेक्शन। वो क्या है? भगवान के धाम जाना, भगवान के चरणों की सेवा में संलग्न। आप सभी से निवेदन है कि 14वें अध्याय को अच्छे से समझिएगा। एवरी संडे आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा इसके अंदर बताई गई है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि सत्वगुण कैसे काम करता है, रजोगुण कैसे काम करता है, और अच्छे से इसको समझाया गया है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं 5-6 प्रश्न लेना चाहूंगा। प्रश्न पूछिए। गौरव प्रभु, प्रश्न आया है कि मोक्ष को प्राप्त करना और स्वर्ग को जाना क्या अलग अलग है? मुझे आंखों से आंसू निकालने पड़ेंगे।
इतने टाइम से जुड़े हुए ये नहीं मालूम, पर अच्छा है प्रश्न पूछा, आपके माध्यम से दूसरों को भी पता चलेगा। स्वर्ग इस भौतिक जगत में भौतिक सुख का एक अच्छा स्थान है। मोक्ष जो है इस ब्रह्मांड से भी बाहर चले जाना, परे चले जाना, वो मोक्ष है। हरे कृष्णा, आवाज मत करो बच्चों प्लीज। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। कई बार किसी की मृत्यु होती है, क्या बोलते हैं कि हमारे जो प्रभु पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, वो तो स्वर्ग को चले। अरे स्वर्ग जाना मोक्ष नहीं है। स्वर्ग इस भौतिक जगत में अधिक सुख का स्थान है, अच्छा शरीर प्राप्त करने का स्थान है, लंबी उम्र प्राप्त करने का स्थान है, ज्यादा शरीर में शक्ति प्राप्त करने का स्थान है। स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां पर नंदन कानन वन है, अप्सराएं हैं और उनके शरीर से सुगंध आती है, डिओड्रेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा स्वर्ग स्थान है, पर वो मोक्ष नहीं है। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे वापस आप धरती पर आओगे। जिस प्रकार से नरक है जहां पूरी सजा काटने के बाद वापस धरती पर आना है, स्वर्ग में भी पुण्य की पूरी एंजॉय करने के बाद, पुण्य को भोगने के बाद वापस कहाँ आना है? धरती पर आना है। मोक्ष क्या है, वैकुंठ क्या है? इन सब से परे है, भगवान कृष्ण का धाम है, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जहां पर भौतिक इच्छाएं नहीं है, भौतिक आसक्तियां नहीं है, जहां पर सेवा है, जहां पर प्रेम है, वो वैकुंठ है, वो गोलोक वृंदावन है। हरि बोल। ऐसा और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है कि प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अपने आप को कर्ता मानता है, अहंकार दोष। भगवान कह रहे प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं। इसको इस तरह से समझिएगा, हमेशा के लिए समझिएगा। पहले भी बता चुका हूं मैं, जीव आत्मा वो इच्छा करता है। क्या करता है? इच्छा करता है। डिजायरर कौन है? अभी बताएं। डिजायर कौन करता है? सोल। डिजायरर इज सोल, आत्मा। और प्रकृति उसको पूरा करती है, उस इच्छा को। भगवान परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं। किस आधार पर? पूर्व जन्मों के कर्मों के बैंक अकाउंट के आधार पर भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं और वो कार्य पूरा होता है। आपने एग्जाम्पल पूछा है, सुनिए। मैंने इच्छा की कि मुझे ये हाथ ऊपर उठाना है। मैंने इच्छा की। इच्छा किसने की? आत्मा ने। मैंने इच्छा की, अब मुझे ये हाथ उठाना है। इस हाथ उठाने के लिए जो कार्य कर रही है वो कौन है? प्रकृति। ये हाथ, ये शरीर, ये सब प्रकृति है। ये कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। और इसको सैंक्शन किसने किया है? परमात्मा ने, भगवान ने। पर किस आधार पर? अपने कर्मों के आधार पर। अगर मेरा कर्म का बैंक 0 हो चुका है और अब मैंने इच्छा की है कि मुझे ये हाथ उठाना है, मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, फिर मैं हाथ को नहीं उठा पाऊंगा। समझ में आया? आप समझे? वो जो आपने गुण संचित कर दिए हैं अपने नाम से, क्या सबको कोई व्यक्ति उसके अपने अलग इच्छा होती है। यही बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। यस। और तमो भी अलग इच्छा होती है, तो मैं भी शायद आदमी को अपने आप भाव होते हैं तो उसके पीछे कॉज है। तो इन दैट वे द गुण इज समथिंग, बिकॉज़ एक बार हमने गुण तो कॉज हो गया, बट अल्टीमेट कॉज इज द सोल, द डिजायरर। That's why soul is suffering. That's why soul has to go through many experiences. Otherwise, it is very easy. किसमें कैसे? अच्छा, प्रकृति के 3 गुण काम कर रहे हैं, मुझे क्यों सजा मिल रही है? आपने जो बताया है, समझे हैं आप? बिल्कुल सही समझे। आप किसी भी तरह से कार्य कर रहे हैं, अभी क्लास में ही चल रहा था, वो तीनों गुणों से प्रभावित है।
अगर सात्विक वातावरण में है तो आप सात्विक रूप से प्रभावित हैं और फिर आप सात्विक कार्य करते हैं। आप रजोगुण से प्रभावित हैं, आप राजसिक कार्य करते हैं। आप तमोगुण से प्रभावित हैं, आप तामसिक कार्य करते हैं। आपके विचार सात्विक, आपके विचार राजसिक, आपके विचार तामसिक, ये किस कारण से होते हैं? प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण। इसलिए बोला है कि गुण कार्य कर रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व। गुण हर समय, तीनों रस्सियां जो है जकड़ी हुई है हमारे को, इनविजिबल थ्रेड्स, इनविजिबल रोप्स पकड़ा हुआ है हमारे को, जबरदस्ती ये तीनों गुण काम करते हैं हमारे ऊपर। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, तीनों गुणों से ऊपर उठो। तुम्हें ये पहले तो जानना होगा कि आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मैं ये तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो प्योर आत्मा हूं, लेकिन अभी प्रभावित हूं। बहुत सुंदर, अच्छा प्रश्न था। yes, और कोई? ठीक है, हम जब शुरू करते हैं, जब माला ले लीजिए। हरे कृष्णा।